कथा। राजा परीक्षित को श्राप देने पर समीक मुनि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से नाराज हुए। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, अच्छा चाहे बुरा, चाहे आपने कितने भी पुण्य क्यों न किए हों। एक पाप की गलती की सज़ा मनुष्य को भी मिलती है और वह ईश्वर ही तय करते हैं, क्योंकि कर्म का भोगी हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल भी मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल भी मिलेगा। आज धनतेरस है, लेकिन धनतेरस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई देती हूँ। भगवान धन्वंतरी हम सब के स्वास्थ्य की रक्षा करें और हम सब भगवान की कृपा के पात्र बने। यह कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय उज्ज्वल कृति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो जाता है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत स्वभाव के भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों का पार हो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते हैं। हे विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश दिए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें कोई बात छिपा कर नहीं की गई होगी और भगवत प्रेमी की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते, अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो भांति क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता है, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म कहलाता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित दोनों से लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्ध्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सम्मान कर वे क्रोध के वश में हो गए
और हे शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर इसी के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर दिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगमियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आँखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा, ऐसा शौनक मुनि कहते हैं, यानी कि समीक मुनि के पुत्र। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह दहाड़ मारकर रोने लगा जोर जोर से। विप्रवर शौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? किसी ने तुम्हारी अवहेलना की है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, अपितु उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पुण्य अर्जित कर रखे थे। और उन्होंने कहा, ओह हे मूर्ख बालक, तूने पाप किया है। तूने ये क्या कर डाला? खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट ले जाते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक अधर्म आर्य धर्म लुप्त हो जाएगा। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। हे सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजश्री भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। हे सर्वात्मा, भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए गए हुए अपराध, अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। हे महामुनि, समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे होता है। महात्मा कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करते हैं। जिन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है ना, वह दयालु और कृपालु होते हैं। ऐसे ही परम पुरुष और ऐसे ही परम पुरुष और स्त्री साध्वी, ऐसे ही लोग मिलकर हमारे जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे लोगों का हमें सदा आदर करते रहना चाहिए, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी की छोटी सी गलती या किसी गलत न इरादे के कारण से, छोटे से क्रोध के कारण से आप तुरंत उसे मृत्यु दंड दे दें। ईश्वर हमें कहते हैं कि पहले क्षमा करना सीखें। जब आप क्षमा करना सीख जाएंगे, तब आपकी उन्नति होगी। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न करती है।